सर एक सवाल आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन स्टंट है इलेक्शन स्टंट। सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है कि रमज़ानों में मदद के लिए लगे हुए हैं। इसी के दौर में अगर हम देखेंगे तो ज़फ़र बिल्डर जो है यहाँ पर बाईजीपुरे के नगर सेवक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बाईजीपुरे में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ये यहाँ से इफ्तार जो है प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ बाईजीपुरा यहाँ पर ही नहीं, हम लोग ने इन्हें घाटी, एमजीएम, रेलवे स्टेशन, हर जगह जहाँ से इन्हें कॉल आ रहा है, जहाँ से लोग ज़रूरतमंद है, ये यहाँ से अपना सामान लेकर, इफ्तारी लेकर वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट और मैं हूँ आपके साथ नेहा खान। देखिए, रमज़ान शुरू है, इबादतों वाला महीना है, कई सारे लोग लगे हुए होते हैं कई सारी चीज़ों में। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं, वो अगर हम ना दिखा के करें तो बात ये आती है कि कुछ करते नहीं हैं। अगर दिखा के करें तो कई सारी निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। चलिए, हम लोग हैं ज़फ़र बिल्डर के साथ, जो एमआईएम के नगर सेवक है। ज़फ़र बिल्डर जो है कई सारे सालों से राजनीति में राज कर रहे हैं, लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कोविड में भी कई सारे लोगों की मदद की है। स्लम एरिया है यहाँ पर, इनके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो स्लम है। इन्होंने कोविड में घर घर जाकर किट पहुँचाकर अपने वार्ड का जो है बखूबी ख्याल रखा है। कई सारी चीज़ें इन्होंने अपने कारपोरेटरशिप में भी की है। कुछ चीज़ें जो है इन्होंने, चाहे राशन किट हो, चाहे दवाई हो, चाहे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में देख रहे हैं, इनकी जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज है, पानी है, इससे पीड़ित है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं चाहे ड्रेनेज हो, चाहे पानी हो, चाहे लाइट हो, सभी चीज़ों का जो है जिम्मेदारी इनके वार्ड होने के हिसाब से इन पर आती है और ये बखूबी उसे निभा भी रहे हैं। चाहे बुजुर्गों को दवाई गोली की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, ये हरदम अपने वार्ड के लिए ही नहीं, हर जगह ये खड़े रहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रमज़ान के दिन शुरू है। हमने एक बहुत अच्छी पहल ज़फ़र बिल्डर की तरफ से देखी है। इन्होंने पहले रमज़ान के दिन कुछ देखा था, कुछ घर में जब इन्होंने देखा था तो खाने के लिए, वहाँ पर इफ्तार के लिए कुछ नहीं था। बहुत अच्छी पहल जो इन्होंने की है। मैं समझती हूँ अगर सब ये पहल करेंगे तो वाकई में रमज़ान में किसी का दस्तर खाली नहीं रहेगा। सर, आपका औरंगाबाद अपडेट में स्वागत है। बहुत अच्छी पहल है आपके तरफ से कि आपने जो शुरू किया है सर, कि आप, हम लोग देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, चाहे घाटी हो चाहे एमजीएम हो, आप यहाँ पर इफ्तार बांटने का काम शुरू कर रहे हैं। किस तरीके से दिमाग में आया ये सर, किस तरीके से आया? देखिए, ये चीज़ मेरे लिए कोई नई तो है नहीं जी। हर साल रमज़ान के अंदर यतीमों को, गरीबों को, बेवाओं को और ज़रूरतमंदों को हम राशन किट तकसीम करने का काम करते रहते हैं जी। लेकिन इस साल इससे बरक्स कोई चीज़ हुई है जी। एक दिन ऐसे ही अचानक एक गली के अंदर मेरा गुज़र हुआ। दूसरे रोज़े को मैंने वहाँ पर देखा कि एक बेवा औरत है और उसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चियाँ और 2 बच्चे थे। उनकी तंगदस्ती की इंतहा ये थी कि उनके दस्तर के ऊपर इफ्तार के नाम पर एक 5 रुपये वाला नलडे का पैकेट था, 5-6 गिलास पानी के रखे हुए थे। गिलास और जग को देखने से ये लग रहा था कि पानी ठंडा है और फ्रिज का है। दिल में समझ में नहीं आया कि क्या, ये आंखों को यकीन नहीं हो रहा थी कि क्या हो रहा है। कि एक तरफ अगर हम अपने घर के अंदर देखें तो फ्रूट से फ्रिज भरे भरे पड़े हैं। बिल्कुल। इतना फ्रूट है फ्रिज के अंदर कि फ्रिज का दरवाज़ा नहीं लगता। दूसरी तरफ एक ऐसा घर है जहाँ पर उनको इफ्तार करने के लिए कुछ नहीं है, वो रोटी को पानी में डुबोकर इफ्तार करने के ऊपर मजबूर है। यकीन मानिए मैडम, उस रात, सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। दिल में सारी रात ये ख्याल था कि मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम। अल्लाह तो सबसे पहले हम जैसे लोगों को पूछेगा कि फला जगह का हमने आपको हाकिम बनाया था, आपने अपनी आवाम का क्या ख्याल रखा। वो समझ लो मेरी सारी रात कपकपी के अंदर गुजरी। उस दस्तरखान को देखकर क्या सोचा सर, क्या मकसद दिल में लिया? मैं यहाँ पर आपको और देखने वाली आवाम को इमोशनल तो नहीं करना चाहता, लेकिन उस दिन मेरी आंखें भर के आ गई थी मैडम। आंखें भर के आ गई मतलब आंखें भर के नहीं आई, मेरे को मतलब रोना आ गया वहाँ पे।
और रोना भी इस तरीके का आया कि मतलब जो आवाज़ वाला ज़ोर का रोना रहता वो रोया मैं। तो फिर मैं उनको बोला कि वादा किया बाजी कल से आपको इंशाल्लाह ताला ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और फ्रिज उनके घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं समझ गया, उनको शर्मिंदा नहीं किया मैंने पूछ के, मैं समझ गया कि भाई इन्होंने ठंडा पानी बाजू वालों के वहाँ से मंगाए हुआ है। बस ये चीज़ ख्याल में आई। अगले दिन से मैंने अपने पास से खुद के पैसों से इफ्तार मंगा लिया और उसके पैकेट बनाकर तकसीम करने का काम शुरू किया मैंने। पूरा महीना करने वाले सर? पूरा महीना करने वाले इंशाल्लाह। पूरा महीना नहीं, आने वाले साल रमज़ान भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। खबर में जाने तक कि हर साल इंशाल्लाह ये तरतीब अब बन चुकी है। राशन किट पहले तकसीम करते थे, अब ये इफ्तार का उसके साथ में जोड़ दिए। ये खबर में जाने तक के चलेगा इंशाल्लाह। सर जैसे कि हमने देखा है कि आपकी लोग मदद कर रहे हैं, अगर सर आप तक मदद कम होती है या मदद बंद होती है तो क्या फिर भी आप ये काम करने वाले हैं पूरा रमजान? मदद कर रहे हैं, इसके वास्ते में मैं अभी तक बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपके चैनल के ज़रिए से बताऊंगा कि हर शहरी को जहां तक कि आपका वीडियो जाएगा, मेरा अकाउंट चेक करने का सबको इख्तियार है। जो जब चाहेगा मैं तमाम अकाउंट के जिस दिन से ये काम शुरू हुआ उस दिन से लेकर जो जब तक ये मांगेगा उस तमाम स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब मदद कुछ आई नहीं है, बहुत कम आई भी है, गिने चुने लोगों की तरफ से आई भी है। तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं करते रहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके जैसे कई सारे लोग हैं या ज़्यादा नवाजा अल्लाह ताला ने, ऐसे भी कई सारे लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वाकई में अगर ये सब लोग भी अगर ये शुरू करते? सर हम लोग देख रहे हैं आप रोज़ा कहीं पर भी खोल रहे हैं, आपको मस्जिद नहीं मिल रही, आपको जगह नहीं मिल रही है, आप रोज़ा कहीं पर भी खोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर अगर बहुत सारे लोग अगर ये शुरू कर दे क्या होगा और किस तरीके से होगा? देखिए ये मैं समझता हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर नौजवानों ने ये अपनी तरफ से काम शुरू करना चाहिए, ताकि किसी बेवा का, किसी यतीम का दस्तर इफ्तार से महरूम ना रहे। अगर आपकी एक खजूर भी उसके दस्तर तक पहुंच गई, ये आपके मग़फ़िरत का बाइस बनेगा, आपकी मग़फ़िरत का सबब बनेगा। खुदा ना खास्ता कल मैदान महशर में हमारे आमालों की वजह से हमारे फ़ैसले उल्टे सीधे जब आ जाएंगे ना, तब ये एक खजूर हमारी मग़फ़िरत का सबब बनेगा। रहा सवाल दूसरा कि जिस दिन से मैंने इफ्तार तकसीम करने का काम शुरू किया मैडम, एक भी दिन मैंने अपने घर पे इफ्तार नहीं किया। घर में सब लोगों को दिक्कत हो रही, भाई ये ऐसा भी क्या सोशल वर्क है, हमारे अम्मी गुस्सा कर रहे हैं, हमारी बीवी गुस्सा कर रही, बच्चे गुस्सा कर रहे। और आज मेरे योम पैदाश का दिन था जी, तो केक तो काटते नहीं, रमज़ान का महीना है, तो घर में कुछ स्पेशल तैयारियां हुई थी, उस पर भी आप नहीं पहुँचे सर? उस पर नहीं पहुँचे तो मेरे बच्चे का फ़ोन आया था जी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुना था जी। वैसे मैं वालेकुम सलाम। हाँ बेटे बोलो। अब जी तुम इतने दिनों से आज तो तुम्हारा बर्थडे, आज तो इफ्तार पे जल्दी आ जाओ घर पे। बेटे अपने वहाँ कितना इफ्तार है, घर में बहुत इफ्तार है ना अपने वहाँ। पूरा फ्रिज भर के पड़े हुआ है ना। तो फिर अपन अब जिनके घरों में नहीं है ना बेटे, जो तुम्हारे उम्र के जो गरीब बच्चे हैं ना, जिनको अब्बू जी नहीं है, हम उनको इफ्तार बांट रहे बेटे, उनकी दुआ मिलेगी ना अपने को। अपन बाद में कभी भी खोल लेंगे बेटे घर पे, जिन जो गरीबों है उनको पहुँचा दो। हाँ तुम सब खोलो, अपन बाद में खोलेंगे। अपन इफ्तार के बाद में अपन साथ में शाम में रात में अपन फ्रूट काट के खाएंगे। ठीक है रखो बेटे, अभी हमको टाइम हो रहा है, कोई फ्रूट बांटने का है। हाँ रखो, अल्लाह हाफिज़। तो आज बच्चे मेरे रोए कि अबू जी तुम्हारा आज योम पैदाश का दिन है और तुम आज भी हमारे साथ में रोज़ा नहीं खोल रहे, आज तो कम से कम रोज़ा खोल लो। मैंने बोला भाई रोज़ा अपन बाद में। इन सब चीज़ों में एक निगेटिविटी का सामना आप लोगों को ये भी करना पड़ता है। अगर आप बिना बताए करोगे तो कहा जाता है कि ये कुछ काम नहीं करते, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो तो कहा जाता है ये बताकर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सोच वाले लोगों के लिए एक मैसेज सर? देखिए बताकर करने का मकसद ये है कि अगर कोई भी इस तरह से खैर के काम के वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप और जितनी सोशल साइट्स है, अगर इस जगह पे वो अपलोड करते हैं और देखने वालों में से किसी एक बंदे ने इसके ऊपर अमल कर लिया और उसने भी वैसी पहल शुरू कर दी गरीबों के दस्तर तक के पहुंचने का जरिया बनने की, तो मैं समझता कि वो जब तक ये करेगा उसके अंदर भी हमारे कार्य खैर के अंदर हिस्सा रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुसलमान कौम के अंदर काम करना इतना आसान नहीं है।
लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है मुसलमान कौम के अंदर काम करना। आज कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अरे ये तो ट्रक चोर है जी, अरे इसके ऊपर तो ट्रक चोरी के कंप्लेन है जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, यह सब दिखावा है। जी खाला को 1900 रुपये दे रहे तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। जब ये कमेंट आया तो मैंने उसको बोला भाई एक काम कर, तू वो 1900 रुपये मैंने खाला को दिया दवा गोली के वास्ते में, वो 1900 रुपये तू मेरे को दे दे, जी मेरे अकाउंट पे डाल दे, मैं वो पोस्ट डिलीट कर देता। जी। तो मैडम वो आया ही नहीं, वो वापस कमेंट में आया ही नहीं। इन तो जैसे बैठ सोच के वालों बोलने के लिए वाले क्या कहना इन चाहिए जैसे सर? सोच के वालों के वास्ते ये बोलूँगा कि भाई जो लोग अगर खैर के काम कर रहे हैं उनको करने दो, उनके अंदर तुम रुकावट मत बनो, उसके अंदर रोड़ा मत बनो। इसकी वजह से क्या हो रहा मालूम क्या, ये सारी चीज़ें अल्लाह को नागवार गुजरती। ऐसे ही कोई बिल्डोज़र लेके तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंच जाता, ऐसे ही कोई मस्जिदों के बाहर धार्मिक नारे नहीं लगाता, ऐसे ही अजान पर पाबंदी आने की बात नहीं की जाती, ऐसे ही किसी की कब्र उखाड़ कर फेंकने की बात नहीं की जाती। ये हमारे अपने अमाल है जो अल्लाह ने इस तरह से जालिम हुक्मरानों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अगर हम आगे भी नहीं सुधरेंगे और हमारी कौम की लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो अल्लाह ऐसे ही जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता रहेगा। जैसे गुजरे हुए दौर में अल्लाह ने फ़िरौन को मुसल्लत किया था, हामान को मुसल्लत किया था, शद्दाद को मुसल्लत किया था, ऐसे कई क्रूर बादशाह गुजरे हैं, जालिम बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया। आज मैडम ये बताता हूँ कि हमारी कौम के ऊपर जो हालात आ रहे हैं वो हमारे अपने अमाल की बदौलत आ रहे हैं। अगर हम अपने अमाल अच्छे कर लेंगे, हम अगर हमारे अंदर से हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़ मुसलमान भाई के लिए निकाल देंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान कौम इतनी तरक्की करेंगी, आसमानों की बुलंदियों पर जाएंगी, और मुसलमान कौम की तरह तो मैं समझता कोई कौम ही है ही नहीं। लेकिन चंद लोग इसके अंदर ऐसे हैं जो रुकावट बनने का काम करते हैं। मैं उनसे कहूँगा कि भाई रुकावट मत बनो। कोई चरस, गांजा, दारू, बटन, अफीम बेच रहा होगा ना तो उसके खिलाफ में आपकी एनर्जी लगाओ। सर एक सवाल आ रहा है कि यहाँ इलेक्शन स्टंट है। देखिए मैडम, इलेक्शन स्टैंड अगर ये कहेंगे तो इलेक्शन तो अभी 5-6 साल से, अभी 11वां साल लग गया जी, और टाइम पीरियड ख़त्म होकर 6ठा साल शुरू हो गया, और आगे भी इलेक्शन कब होंगे पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलो मान लो है इलेक्शन स्टैंड, थोड़ी देर के लिए से मान लो तो मैं अपने वार्ड में बांट रहा ये स्टैंड है जी, इसके पीछे मेरे को, इसके बदले मेरे को वोट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं उनके लिए बोलता चलो है स्टैंड। रेलवे स्टेशन पे जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं ये क्या मेरे वोटर है? एमजीएम के अंदर जो पेशेंट, जो मरीज दवाखाने के अंदर एडमिट है, क्या वो मेरे वोटर है? घाटी के अंदर जो मरीज बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ग्रामीण से आए हुए उनके रिश्तेदार वहाँ पर मजबूर है इफ्तार के लिए, क्या वो मेरे रिश्तेदार है? और इन दवाखानों, क्या वो मेरे वोटर है? इन दवाखानों के अंदर जो बिस्तरों पे लेटे हुए लोग हैं और जो उनके रिश्तेदार है, ऐसा नहीं कि वो गरीब है या ज़रूरतमंद है, लेकिन मैडम उन तक इफ्तार पहुंचाने का मकसद ये है कि वो अपने मरीज़ की हालत को देखकर इतने परेशान हैं, उनको होश आवास नहीं है कि खजूर कहाँ से लाना, इफ्तार कहाँ से लाना, और उनका दिल भी गवारा नहीं करता। तो ऐसे लोगों को हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बताइए क्या मेरे वोटर है? अब इसमें पॉलिटिकल स्टंट कहाँ से आता बताइए? अगर मैं सिर्फ मेरे वार्ड की हद तक के करता तो समझ सकते। बोलने वाले को, सोचने वालों को कुछ अक्ल सलीम होना चाहिए, और जिसके अंदर अक्ल रहेंगी वो ऐसे सवाल सर हम लोग देखते हैं बाईजीपुरा यहाँ पर जैसे कि गलियाँ छोटी छोटी है, उसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। किस तरीके से फेस करते हैं या लोग इसी परेशानी में डूबे हुए रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो बस्ती है बहुत कंजेस्टेड बस्ती है। 300 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट के घरों में लोग रहते हैं जी। और ये जब ड्रेनेज लाइन का नक्शा बनाया गया था उसको काफ़ी वक्त हो गया, जबकि पॉपुलेशन में, आज की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है जी। एक 600 स्क्वायर फीट का जो सिंगल मकान था, टीनों का मकान था, आज वहाँ पर 3 मंजिला इमारत खड़ी है जी। 3 फैमिलीज उसके अंदर बढ़ गई है। तो ये लाइन के हिसाब से ये तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। ज़रूरत इस बात की है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन होना चाहिए जी। इसी की वजह से ड्रेनेज लाइन की ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन अंडरग्राउंड पाइपलाइन कब तक होगी? ये अभी तो सर इलेक्शन का कोई है नहीं, बजट वहाँ है नहीं बजट नहीं है। इसके अलावा हम 2015 में चुनकर आए जी। 2020 में टाइम पीरियड खत्म हुआ। अपने पीरियड में कितना काम किया सर? मैंने अपने पीरियड के अंदर, अगर आप लाइन को लेकर, ड्रेनेज में सारी चीज बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ आपको।
मेरा वार्ड शुरू होगा गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 21 तक। जी। आप इन तमाम गलियों के अंदर गली नंबर 1 से लेकर 19 तक की, और 19 के अंदर आड़ी 6 गलियाँ आती, और गली नंबर 1 से लेकर 8 तक भी, इसमें भी आड़ी गलियाँ आती। इन तमाम गलियों के अंदर मैंने सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाया। जी। अच्छा। पहले वहाँ पर ड्रेनेज लाइन, नई ड्रेनेज लाइन डाले, जी। ड्रेनेज लाइन डालने के बाद पानी की लाइन डाले, स्ट्रीट लाइट लगाए। ऐसी एक गली बता देना इतनी गलियों के अंदर से जहाँ सीमेंट का कंक्रीट का काम नहीं हुआ है। जी। लेकिन अब उस बात को भी 10 साल हो गए, 11वां साल स्टार्ट हो इसी गया। वजह से ड्रेनेज लाइन की ड्रेनेज लाइन डाल के भी अब 10-10 साल हो गए, जी। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, जी। तो काफ़ी टाइम गुजर गया। वो जो ड्रेनेज लाइन है वो बोसीदा होना शुरू हो गई। कई गलियों के अंदर हमने 2020 के बाद से भी सर अब ड्रेनेज अगला लाइन काम डाले हैं। इलेक्शन के बाद ही होगा? नहीं, हमारे इलेक्शन होने नहीं होने की वजह से कोई काम नहीं रुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जो महानगर पालिका से महानगर पालिका के कमिश्नर साहब जो बजट दे रहे हैं, वो जो 2015 में चुनकर आए नगर सेवक, इनके लेटर के थ्रू ही काम हो रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं हो रहे। तो नगर सेवक को बजट एक हिसाब से देखा जाए तो मिल रहा है, अपने वार्ड के लिए अच्छा मिल रहा है, और तमाम गलियों के अंदर काम हो रहे हैं। फ़र्क इतना है कि जो काम कुर्सी पे रहकर होता वो काम कुर्सी से उतरने के बाद में नहीं होता, थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ जाता। कुर्सी पे रहने के बाद में ये होता है कि भाई फ़ोन करें और काम हो गया, अभी उसके रास्ते में थोड़ा सा चक्कर मारना पड़ता है। तो ये फ़र्क है। इंशाल्लाह वापस से जब इलेक्शन हो जाएंगे तो सबसे पहले हम ड्रेनेज लाइन के ऊपर काम करेंगे। काम ऐसे रुके हुए सर कि आप जब इलेक्शन में वापस जीत के आओगे तो कौन सा ऐसा काम है कि आप चाहते हो कि मैं ये पहले ही कर दूं, जैसे ही आप जीत के आओगे तब? सबसे पहले मैं यहाँ का ड्रेनेज लाइन का सिस्टम सही कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। और दूसरी बात ये है कि हमारा इंदिरा नगर बैजूपुरे का जो मेन रोड है ये इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो गए हुआ है। ये इलेक्शन तक के इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसका वर्क ऑर्डर अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह मेरी उसके ऊपर भागदौड़ चालू है, कंटिन्यू महानगर पालिका में फाइल भी घुमाई जा रही है समावादी गाड़ी के पास में। किया है कि लोग आपको वापस चुन के देंगे? ये तो अब आवाम से पूछो आप, मैं अपने मुंह से बोलूंगा वापस चुन के आ तो ये कहीं ना कहीं घमंड, तकब्बुर, गुरूर की बात हो जाएंगी जो अल्लाह मेरे अंदर कभी ना लाए। लेकिन अगर आप वार्ड में कहीं भी किसी से भी एक राह चलते को पूछेंगे तो रिपोर्ट आपको अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। स्लम एरिया है आपका, औरतें यहाँ पर ज्यादा है, हम लोग ने देखा है कि घर बैठे भी औरतें यहाँ पर ज्यादा है, उनके लिए कभी आपने कुछ सोचा है? इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम वापस से आएंगे तो औरतों के लिए ख़ास करके उनको घर बैठे वो कुछ पैसे कमा सके, एक जायज़ कमाई का उनके लिए इंतज़ाम करेंगे, जो कि महानगर पालिका की जानिब से होगा या फिर रियासत महाराष्ट्र की जानिब से होगा। ये सारी स्कीम मेरे दिमाग के अंदर है। पिछली बार जब आप नगर सेवक थे तब किया था सर आपने औरतों के लिए कुछ ऐसा ही काम जैसे अब आप बता रहे हैं कि अब करेंगे? पिछली बार किया था सर? पिछली बारी में यहाँ पे जो हमारे गली नंबर 8 के अंदर महानगर पालिका का एक बनाया हुआ सभागृह है जी, इसके अंदर मैंने प्रस्ताव डाला था कि यहाँ पर जो है तो ये सलम बस्ती के लिए इंदिरा नगर बैजूपुरे के अंदर 3 वार्ड है मैडम जी, एक मेरा वार्ड है, एक कैलाश गायकवाड़ का वार्ड है, एक रफीक चीता साहब का वार्ड है, और थोड़ा सा कुछ हिस्सा हमारे शेख अहमद साहब का भी। बैजूपुरे के अंदर 4 वार्ड है, लेकिन अगर कहीं भी ड्रेनेज लाइन अगर बहती है बैजूपुरे के अंदर तो लोग समझते जफर बिल्डर के वार्ड में बहेगी। लोग समझते 4 वार्ड का नगर सेवक मैं अकेला, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि यहाँ पे 4 वार्ड है। तो अगर जितनी भी निगेटिविटी रहेगी वो मेरे नाम पे आ जाती, और जो पॉजिटिविटी रहती वो सियासी लोग किसी और को क्रेडिट देने का काम करते। बहुत सारे लोगों को मैं इसी वजह से पसंद नहीं आता कि मैं तीखे बोलता। मैडम अगर आपके अंदर कुछ खराबी मेरे को नज़र आएंगी या कुछ खामी नज़र आएंगी तो मैं आपको आपके मुँह पे बोलूँगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग मेरे को पसंद नहीं करते, सियासी लोग। अगर आवाम के अंदर देखा जाएंगे तो अल्लाह ने बहुत सारी मकबूलियत अता की है। फाइनली बात करूंगा कि ये जो इंदिरा नगर बैजूपुरे का मेन रोड है ये अनकरीब बनने वाला है। तमाम इसके जो वर्क ऑर्डर के काम हैं वो तमाम पूरे हो चुके हैं। 1-2 ऑफिसर्स के पास में साइन होना बाकी है, इंशाल्लाह रोड का काम शुरू करेंगे। मतलब उसके लिए इलेक्शन का वेट करने इंतजार नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह जी। सर अगर हम देखेंगे तो आपके इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है, कई सारे व्यूज हैं आपके साथ, कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं। रमजान के हद तक आप यहाँ पर इफ्तार बांट रहे हैं। सर इतने लोग जब महाराष्ट्र लेवल पर आपको देख रहे हैं तो आप रमजान के बाद क्या कंटिन्यू करना चाहेंगे सर? किस तरीके से लोगों से जुड़ के रहना चाहेंगे? देखिए नेहा मैडम, मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, खिदमत खल्क करना ये मेरी आदत नहीं है, ये मेरी फितरत में है। इंसान अपनी आदत बदल सकता,
फितरत इंसान मरते दम तक नहीं बदल सकता, तो ये काम मेरा बदलने वाला नहीं है। हर सूरत हाल में ये काम मैं करते रहूँगा। किस रूप में? मरते दम तक करते रहूँगा, मरते मरते करूँगा, करते करते मरूँगा। हर सूरत हाल में करूँगा। लोगों से इमदाद मांगूंगा, लोगों से इमदाद नहीं मिली तो अपनी मैं गवाह रखूँगा आपको कि अगर लोगों से इमदाद नहीं मिली अपनी गाड़ी बेचूँगा, गाड़ी बेचने के बाद भी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो अपना घर बेचूँगा, मेरे पास जो चीज़ें सब बेचूँगा, लेकिन खिदमत खल्क करूँगा मैडम। सर रमज़ान में आप इफ्तारी के रूप में कर रहे हैं, रमज़ान रहने के बाद आपने क्या सोचा है, किस तरीके? रमज़ान होने के बाद में हमने ये सोचा है कि सबसे ज़्यादा जो है तो दवाखानों के अंदर, हम दवाखानों के बाहर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपनी दवा गोली के लिए परेशान हैं। ख़ास करके एक सीनियर सिटीजन का तबका जिनके बच्चे उनके ऊपर ख्याल नहीं देते, शुगर से, बीपी से, थायराइड से, ऐसी बीमारियों से वो जूझ रहे हैं और उनके लिए दवा गोली लेने के लिए पैसे नहीं रहते जी, बिल्कुल। तो खास करके दवाखानों के अंदर मरीज़ों की मदद करने का हम काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। और इस बात का मैं जायज़ा लेने वाला हूँ कि मेरे अपने इलाके के अंदर, मेरे अपने शहर के अंदर कितने यतीम बच्चे हैं जो तालीम इदारे से महरूम हैं, जो भूख प्यास से जूझ रहे हैं, कितने नौजवानों के पास में रोज़गार है। ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी हुई है खिदमत खल्क के ताल्लुक से। सर आपने कभी ये सोचा है कि जो औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, अपने घर से वो अपने शौहर को छोड़ चुकी है, वो लोग बाहर निकल भी नहीं सकती, किसी को अपनी मजबूरी बता भी नहीं सकती, आपने कभी सोचा है सर कि उन औरतों के लिए कुछ करना चाहिए, या आपने अभी कभी ऐसे सोचा है कि ऐसे भी औरतें घर में बैठी है जो बाहर बता नहीं सकती है? सर ये सवाल बहुत अच्छा करे मैडम आपने, और ये सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा कि इस तरह से जो औरतें जिनके शौहर कोई काम नहीं करते, या फिर वो तलाक़शुदा है या फिर खुलाशुदा है और घरों में बैठी हुई है, या कुछ मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी को खुद इस काम के ऊपर आमादा करते, जैसे कि बचत गट। आज औरतों को बचत गट से पैसे लेना बहुत आसान नज़र आता है। ऐसी बचत गट की लानत जो है तो यहाँ पर चल रही थी। बचत गट की लानत को हमने यहाँ से दूर करें, और आज अगर आप बाईजीपुरे का जायज़ा लेंगे, किसी भी बचत गट वाले को, किसी बैंक वाले को फ़ोन करके पूछो बाईजीपुरे में बचत गट देते क्या, कोई लेना भी चाहता होगा तो उसको बचत गट देते नहीं है। ये बचत गट की आड़ में कई मामलात हमने ऐसे देखे हैं, मैडम माफ़ी चाहूँगा लेकिन बोलना ज़रूरी है, कई लोगों ने जिस्म फरोशी के कारोबार में अपने आप को डालना ही सही समझा, क्योंकि किस्तें भरे नहीं जा रही है, और जब किस्तें बढ़ जाती है तो फिर औरतों को तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। कहाँ सिस्टम गलत है सर, कहाँ रोकना चाहिए, कैसे रुकेगा सर? ये पूरी एक चैन बनी हुई है मैडम, नीचे से लेके ऊपर तक की। किस तरीके से रुकेगा सर? औरतों को ही पहल करनी है सर रोकने के लिए। जी, सबसे अच्छा काम इसके अंदर ये होगा कि हम जो है तो घर घर जाकर ये चीज़, ये लानत के बारे में लोगों को बताएं कि ये एक लानत है। सर औरतों को घर में बैठ के काम चाहिए सर, जो इंशाल्लाह मैं आपको पहले भी बताया मैडम कि उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं आपको यकीन दिलाता, वादा दिलाता हूँ जब ये काम शुरू हो जाएंगे मैडम मैं आपको ही बुलाऊंगा और आप ही इंटरव्यू करेंगे, और बाज़ाब्ता उस वक्त मैं नहीं बोलूँगा, जो औरतों को एक जायज़ रोज़गार मिल जाएगा वो औरतें खुद उनकी ज़बानी सुनाएंगी इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब हूँगा। आपकी और आवाम की दुआएं अगर रही तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मैं कामयाब हूँगा इस मकसद के अंदर, क्योंकि वो जो वाक़या मेरे जहन के अंदर बैठा ना कि वो जो पानी में भिगा कर रोटी खा रहे थे, ये मैं मरते दम तक इस वाक़े को मैंने भुला नहीं पाऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो वो उसके बाद में तो ये खिदमत खल्क बहुत लाजमी हो जाती है। किस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे सर? आपसे कुछ लोग अभी जुड़े हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी स्टॉप होंगे, कैसे बढ़ेंगे सर आगे? इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं जी, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को। मैंने जब चेक किया वो सारे के सारे लोग, कोई मजदूर है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई पान टपरी वाला है, कोई भी मालदार जिनको अल्लाह के पास में जवाब देना है कि बता तूने अपने माल को कहाँ खर्च किया जी, ऐसा कोई जुड़ा नहीं है जी बिल्कुल। जो लोग 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देते ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनके 100 रुपये के 10 रुपये को कबूल फरमाए, उनके 10 रुपये 100 रुपये लाखों रुपये के बराबर है। लेकिन फ़िक्र करने वाली बात यह है कि कोई भी मालदार इसमें जुड़ा नहीं है, तो ज़रूरत है ऐसे लोगों की जुड़ने की, ताकि उम्मत का, उम्मत की बेटियों का, उम्मत के लालों का ख्याल रखा जाए। करेंगे
क्या मैसेज देना चाहेंगे सर रमजान के लिए, ईद के लिए क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान के अंदर ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई खूब इबादत करिए, इबादत का महीना है। मैडम ने शुरुआत में कहा था कि 1 का 70 चालू है। मैडम मैं आपसे कहूँगा कि 70 का जो फिगर है ये सिर्फ इंसान को समझ में आने के लिए 70 का फिगर बनाया गया है। इसके बदले एक नेकी के बदले अल्लाह कितना अता करेगा ये तो गफूर रहीम अल्लाह की ज़ात ही जानती है, एक के बदले कितना मिलने वाला है। खूब इबादत कीजिए, अल्लाह इस महीने के अंदर मग़फ़िरत करता है। तमाम रोज़े रखिए, तरावी का एहतमाम करिए, 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम कीजिए और साथ में तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। अपने माँ बाप के साथ में बैठकर इफ्तार कीजिए और खैर के कामों में हिस्सा लेते रहिए। अगर सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर आपके पड़ोस के अंदर क्या हालात है, पड़ोसी के क्या हालात है, ये आप ज़रूर गौर कीजिए। और अगर आप इफ्तार की थैलियाँ भर भर कर घर में लेकर जा रहे हैं और किसी गरीब का बच्चा वो इफ्तार की थैलियों को देखकर अपने बाप की तरफ सवालिया निशान अगर उठा रहा है या सवालिया नज़रों से देख रहा है तो वो बाप अपने आप में कितना शर्मिंदा होगा, कितना कट जाएगा, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आप किसी को पड़ोसी को तकसीम करने की ताकत नहीं रखते हैं तो बराए मेहरबानी वो जो पन्नियाँ आप फ्रूट की लेके जा रहे हैं उसको छुपा के लेके जाओ, किसी गरीब के बच्चे को नज़र मत आने दो। खैर के काम करते रहिए। और मैडम आपने जितने सवाल किए मेरे को बड़ी खुशी हुई और मैंने भी खुशी से जवाब दिया कि आपने सवाल किए, इसलिए मैं आपके चैनल औरंगाबाद अपडेट का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप आए इंटरव्यू लेने के लिए, ये मेरी खुशकिस्मती है। जज़ाकल्लाहु खैर। और एक अपील करना चाहूँगा कि भाई अगर आप भी इस कार्य खैर के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं स्कैनर मैडम शेयर कर रहा हूँ। आप अपील कीजिए आपसे भी कि भाई अगर आप 1 रुपया देने में शर्म महसूस करते होंगे तो शर्म महसूस ना करें। वो 1 रुपया से 1 खजूर आएंगी, किसी यतीम के पेट में जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आप भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके स्कैनर आ रहा है, आप स्कैनर पे जितने भी आप डालना चाहे उतने पैसे डाल सकते हैं और इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट।